एक सुनसान पहाड़ी रास्ता, शाम का धुंधल का, और एक छोटी सी कार जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर था रोहन, एक खुश मिजाज लड़का जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है। अचानक सड़क के बीचों बीच कुछ हिला। रोहन की नजर सामने पड़ी और ब्रेक, लेकिन देर हो चुकी थी। कार फिसली और सीधे गहरी खाई की तरफ बढ़ गई। चारों तरफ सन्नाटा, कार नीचे गिर चुकी थी और रोहन बेहोश पड़ा था। कुछ सेकंड बाद रोहन की आंखें खुली, लेकिन जो उसने देखा वो हादसे से भी ज्यादा डरावना था। तुम जिंदा नहीं बचे हो रोहन। ये नहीं हो सकता है। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं वही हूं जिसे तुमने सड़क पर देखा था। तो वो कोई जानवर नहीं था? नहीं, वो तुम्हारा आने वाला हादसा था। मुझे घर जाना है, मुझे एक मौका चाहिए। अगर दूसरा मौका चाहिए तो एक वादा करना होगा। अगली सुबह उसी सड़क पर एक कार सुरक्षित खड़ी थी और रोहन आंखें खोलते ही जोर से चिल्लाया। हादसा सिर्फ एक चेतावनी था, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अगली बार वो बचेगा? अगली सुबह हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रोहन अचानक हड़बड़ाकर उठा, पसीने से पूरा बदन भीगा हुआ। वो सब सपना था क्या? वो अपने हाथ देखता है, सीने पर हाथ रखता है, दिल धड़क रहा था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था। बिस्तर, घड़ी, दीवार पर टंगी फोटो, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन तभी घड़ी की सुई रुक गई। घड़ी क्यों रुक गई? और उसी पल कमरे में गूंजती है। तुम जिंदा नहीं बचे हो रोहन। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ये हंसी वही थी जो खाई में सुनाई दी थी। ये किसके पैर है? तुम्हारे। रोहन भागकर बाथरूम के आईने के सामने जाता है और जैसे ही आईना साफ करता है, आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि वही जख्मी आदमी खड़ा था जिसे उसने सालों पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। आज वही सुबह है रोहन, जब तुमने मुझे मरने दिया था, भूमि एल्डोरिया में, जहां मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब होगा। माफी सुबह नहीं देती, सच देती है। तभी रोहन के फोन पर नोटिफिकेशन आता है, लोकेशन शेयर्ड, वही पहाड़ी सड़क, और स्क्रीन पर लिखा था 10 मिनट फैसले के लिए। रोहन का चेहरा डर से जड़ हो गया। क्या वो उस सड़क पर जाएगा या इस बार भागकर हमेशा के लिए फंस जाएगा?